मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से खनि निरीक्षक माइनिंग इंस्पेक्टर के पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुल पदों की संख्या कितनी है, आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, पात्रता क्या है, शैक्षणिक योग्यता कितनी क्या रखी गई है, परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से रहेगा, वेतन आपको कितना क्या मिलेगा और आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल रैंकिंग मीडिया एजुकेशन पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अंतिम तिथि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 जून 2025 इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, और डिटेल्स यहाँ पे देखते हैं तो आवेदन जो पत्र हैं आपके ये आपके केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी इसमें आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। डेट की बात कर लें तो 2 मई 2025 से लेकर 1 जून तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान रखना है। 2 मई से लेकर 1 जून तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपको कैसे क्या इसमें आवेदन करना है, तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी www.mponline.gov.in। इस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इस वेबसाइट पे चले जाइए www.mpsc.mp.gov.in। इस पे जाके आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही इसमें स्वीकार किए जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आयु की गणना है तो यहाँ पे देखिए लिखा है आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में ही की जाएगी। आयु की गणना जो है उसके लिए जो आपकी जो 10वीं की जो मार्कशीट है, जो आपकी हाई स्कूल की जो अंक सूची है, उसमें जो आपकी डेट जो आपकी डीओबी पड़ी होगी उसके आधार पर होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शुल्क संबंधित निर्देश आपका यहाँ पे गिवन है, कैसे कि आपको इसमें पेमेंट करनी होगी। तो भुगतान आप क्रेडिट डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे। अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे कितना क्या इसमें भुगतान आपका रखा गया है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन का मैंने बता दिया है कि आपको यहाँ पे कब से कब तक इसमें अप्लाई करना है। बाकी अगर आप शैक्षणिक अर्हता पे अगर हम ध्यान दें तो अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान में अगर आपने भूगर्भ विज्ञान के साथ विज्ञान में अगर आपने स्नातक कंप्लीट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अथवा अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने भूगर्भ विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक कर रखा है तब आप इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। रोजगार पंजीयन से रिलेटेड आपका यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये सभी चीजें आप इस पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। परीक्षा का केंद्र और हम यहाँ पे देखें तो परीक्षा जो आपकी है वो आपकी ओएमआर शीट पे कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, वास्तुनिष्ठ प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। ओएमआर आधारित परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए वैकेंसी आपकी अगर 100 है तो 300 कैंडिडेट्स को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन में, और उनको साक्षात्कार यानी आपका जो इंटरव्यू राउंड होगा उसके लिए बुलाया जाएगा 300 कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है। ये सभी चीजें आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। बाकी चलिए यहाँ पे बात करते हैं जो अन्य निर्देश यहाँ पे हैं, तो ये सभी चीजें आप पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी टेलीग्राम की, वरना आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए तो वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल की लिंक देख लेंगे, उसे ज्वाइन कर ले और इस पीडीएफ को पढ़ ले, तब आप इसमें अप्लाई करिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसका भाग बी में। देखिए आपका सब कुछ मेंशन्ड है। पद का नाम आपका क्या है, खनि निरीक्षक यानी माइनिंग इंस्पेक्टर, ये आपका पद का नाम है। जो पदों की कुल संख्या है वो आपकी देखिए यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो ये आपकी कुल पदों की संख्या है। इसमें अगर हम कुल रिक्तियों की वर्गवार यहाँ पे संख्या देखें, कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में 3 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी में आपकी 2 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 3 वैकेंसी है। ठीक है, बाकी इनमें से जो है मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए कितने क्या पद है, तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1 पद है यहाँ पे, एससी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 पद है, एसटी के लिए भी 1 पद है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 पद है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो 28,700 से लेकर 91,300 रुपए तक आपका यहाँ पे वेतनमान रहने वाला है। यानी आपकी जो पे मैट्रिक्स रहेगी, पे सैलरी जो आपका सैलरी पे रहेगा वो आपका यहाँ पे 28,700 रुपीज से लेकर
₹91,300 पर मंथ तक रहेगा। ठीक है, पद का विवरण एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो विभाग का नाम जो आपका है वो आपका है खनिज साधन विभाग, ये आपका विभाग का नाम है। श्रेणी 3 है, एग्जीक्यूटिव आपकी श्रेणी है। पद स्थिति की बात करें तो ये आपका ये स्थायी पद है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है। इसमें वेतनमान मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रुपए आपका यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, कर्तव्य क्या क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, क्या आपको वर्क करना होगा, तो वो कर्तव्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। जॉब प्रोफाइल आपकी किस प्रकार से रहेगी, कौन सा काम आपको करना रहेगा अगर आप इस पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पद का नाम मैंने बता ही दिया है, खनिज निरीक्षक माइनिंग इंस्पेक्टर आपका पद का नाम है। अहर्ता ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, अनिवार्य जो शैक्षणिक अहर्ता है। यहाँ पे अगर आपने भूगर्भ विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक कंप्लीट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रोजगार पंजीयन वाला जो पोर्शन है ये आप इस पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम जो आयु है वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, और आपकी जो अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी मिलेगी अधिकतम आयु में, तो वो भी अभी हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आपका है, अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो ग्रेजुएशन है या फिर जो आपने डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो वो आपका जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो उस डेट से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस चीज का जरूर ध्यान रखें आप। बाकी यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो डिटेल्स है वो सभी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण देखिए आपका यहाँ पे है क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसका। बाकी चयन प्रक्रिया पे चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में जितने आप अंक लाते हैं, ठीक है, तो उसके बिहार पे आपका यहाँ पे जो अगला राउंड होगा वो आपका है साक्षात्कार, यानी आपका जो इंटरव्यू राउंड है उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे मान लीजिए वैकेंसी आपकी 100 है, तो जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे उनमें से 300 कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्वालिफाई कराया जाएगा, और वही 300 कैंडिडेट्स आपके ऑनलाइन राउंड के लिए जाएंगे। ठीक है, यानी अगर 100 वैकेंसी है तो 300 कैंडिडेट जाएंगे साक्षात्कार जो आपका राउंड होने वाला है उसमें, और वहां से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन प्लस आपकी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पे बनेगी। ठीक है, यही चीज यहाँ पे देखिए लिखा है, अंतिम जो चरण परिणाम है वो आपका परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम है ये सभी जो है अभी अपलोड नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही अपलोड किया जाएगा तुरंत मैं उस पर वीडियो ले आऊंगा सिलेबस पे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाकी और चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया की मैंने आपको बता ही दिया था, ऑनलाइन ही इसमें जमा करना होगा। और चलिए इसमें देखते हैं। अब देखिए विज्ञापन तिथि जो है, विज्ञापन आपका 27 मार्च 2025 को जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपकी है 2 मई 2025। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपकी है 1 जून 2025 दोपहर 12 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में जो त्रुटि सुधार करने की जो प्रारंभिक तिथि है ये आपकी है 6 मई 2025, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 3 जून 2025। यानी अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो 6 मई से लेकर 3 जून तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी जो डेट्स हैं, लिखित परीक्षा कब क्या आयोजित की जाएगी, इंटरव्यू कब आप होगा, ये भी यहाँ पे घोषित नहीं की गई है। जैसे ही डेट्स आएंगी मैं उस पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बाकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा। ठीक है, बाकी ये सभी डिटेल जो आपकी हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सभी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट अगर यहाँ पे लगेगा तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए और यहाँ पे बात करते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो आप इन दो वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपकी है mppsc.mp.gov.in, इस पर जाके आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप www.mppsc.mp.gov.in, इस पे आप जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए यहाँ पे देखते हैं।
क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो सभी चीजें आपकी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये सभी डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ना, तब आप इसमें अप्लाई करिएगा। ठीक है। बाकी देखिए परीक्षा का शुल्क कितना क्या रहेगा। तो जो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, आर्थिक का रूप से जो कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी जो फीस है वो आपकी रहेगी 250 रुपए। बाकी जो अलग जो इसके अलावा जो बाकी बचे जो श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश के बाहर के जो निवासी हैं, उनके लिए है आपकी फीस 500 रुपए। ये आपकी एप्लीकेशन फी है, एग्जामिनेशन आपकी फी रहने वाली है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि मैंने बता दी है, 1 जून इसकी आखिरी तिथि है। ऑनलाइन ही इसमें आपको आवेदन करना है। जाति प्रमाण पत्र आपको रेडी रखना है। ठीक है। वो एक बार मैं आपको एनेक्सर दिखा दूंगा कि एनेक्सर इसका किस प्रकार से यहाँ पे है। तो एनेक्सर देख ले, तभी आप उस हिसाब से अपना सर्टिफिकेट रेडी रखें। बाकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सभी मैंने चीजें आपको बता दी हैं। अभी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न इसका आउट नहीं हुआ है, तो जैसे ही आउट होगा मैं उस पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एनेक्सर मैं आपको ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।